इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शहरियार और हमारा कोरल ड्रा का जो कोर्स है आज है उसकी लास्ट क्लास। और इस वीडियो में हम सीखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, ठीक है, और शॉर्टकट की सिलेक्ट करना। और जो अक्सर बग्स वगैरह आ जाते हैं लड़कों से कोई इधर उधर क्लिक करने की वजह से जो आ जाते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी चलेगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह छोटा सा एक रील बना दूं या क्लिप बना दूं जिसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि आप शॉर्टकट कीज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, तो व्यूअर्स अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। कोरल ड्रा को हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और हमारे आज कोरल ड्रा कोर्स की जो है लास्ट क्लास है, ठीक है। और इस वीडियो में हमने सीखना है सोशल मीडिया पोस्ट बनाना। और जो छोटे मोटे बग्स बीच में आ जाते हैं, कभी हमसे कोई इशू आ जाता है वो सॉल्व करना हम सीखेंगे। जो अक्सर औकात अक्सर नए नए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे इश्यूज आ जाते हैं, कभी ये टूल बार गायब हो जाता है, कभी कलर बार गायब हो जाता है, कभी ये रूलर्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। और कभी ऊपर से आप लोग प्रॉपर्टी बार को गायब कर देते हैं कोई ना कोई इधर-उधर हाथ-शात मार के, ठीक है। तो और आज वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि शॉर्टकट कीज़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज इंशाल्लाह हमारा पूरा लैंड हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए, आप किसी भी एक भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें पूरी प्लेलिस्ट के, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, मेन हमारा यही फोकस होगा। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी चलेगी तो इंशाल्लाह मैं ऐड करके इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कि आपने शॉर्टकट कीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है और ये बग्स कैसे रिमूव करने होते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, उसकी साइज़ रख उसका जो विड्थ है उसकी रखनी है आपने 4। और जो उसकी हाइट है वो भी आपने 4 रख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 4 बाय 4 का बन गया, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपने लेने हैं सबसे पहले जो सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है आपने उसमें सबसे पहले लेने होते हैं आइडियाज़, ठीक है। आइडियाज़ आप लेट्स सपोज़ आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी भी आप जौन-सा आपकी फ़ील्ड का क्लाइंट है उस फ़ील्ड के आपने जाके फ़ेसबुक पे पेजेज़ देख लेने हैं या गूगल पे जाके सिंपल आपने सर्च कर लेना है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट्स डिज़ाइन्स, आगे लिखेंगे आइडियाज़, ठीक है। आप यहाँ पे इसको लिखेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है इमेजेस पे, ठीक है। इमेज पे जाने के बाद आपको देखिए काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं, जौन-सी आपको इसमें अच्छी लगे आप वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ अगर आप ये पिंटरेस्ट वाली ये इमेज आपको मैं दिखाता हूँ, इसको ही आज हम कॉपी बनाएँगे तकरीबन, ठीक है। अगर आप इसको अपने हिसाब से आप चेंजिंग करना चाहिए, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे अपने हिसाब से। अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो आप इसके अंदर हल्की-फुल्की चेंजिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिल्कुल ही कॉपीकैट बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पोस्ट उठाएँ, ठीक है, ज़रूर उठाएँ, लेकिन उसके अंदर हल्की-सी अपनी तरफ से भी आप चेंजिंग ज़रूर करें, ठीक है? क्योंकि आज आपकी फर्स्ट डे है, आपने इसको सबसे पहले उसी तरह ही करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने कॉपी करना है, ठीक है? आपने इसको इसकी साइज़ के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है या साइज़ आप छोटा-बड़ा भी थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इमेज नॉट इंक्लूड आ रहा है क्योंकि ये पिंटरेस्ट के हमने कॉपीराइट आ जाता है इस पे क्योंकि ये इमेजेस लोग यूज़ कर लेते हैं आगे फिर अपने मकसद के लिए, ठीक है? आपने जाना है डिज़ायर टूल पे, ठीक है? डिज़ायर टूल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप इसके अंदर पहले देखें इमेजेस कितनी बनी हुई हैं, ठीक है? एक शेप बनी हुई है, ठीक है, ये ऊपर एक शेप बनी हुई है, ठीक है, फिर ये दूसरी शेप बनी हुई है, फिर ये तीसरी शेप बनी हुई है, ठीक है, और ये एक जिसके अंदर योर वेबसाइट है, ये फोर्थ शेप है और ये एक कॉल का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। बाकी सिंपल सी ये पोस्ट है, इतनी मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ से डिजायर टूल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपने लगा देने 3 नोड्स इसके कॉर्नर्स पे। 3 से 4 नोड्स, जितने ज़्यादा आप नोड्स लगाएँगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे 4 नोड्स लगा देता हूँ। नोड्स लगाने के बाद यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हमने इसको एंड करना है, ठीक है। जैसे मर्ज़ी आप थोड़े इधर-उधर भी नोड्स लगा के तो इश्यू नहीं है। फिर आपने करना है शेप टूल को सिलेक्ट। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा-सा हल्का-सा ज़ूम इन कर लेना है और इन दोनों को आपने इक्वल लेके आ जाना है, ठीक है। अपने हिसाब से आपने वो रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये लाइन थोड़ी-सी हमें टेढ़ी लग रही है और ये बिल्कुल एंड तक भी नहीं गई हुई। आपने इसको उठा के यहाँ पे ले जाना है। आपने कोशिश करनी है कि हर लाइन जो सीधी हो और जहाँ से कर्व्स हैं वो कर्व्स पूरी इक्वल हों, ठीक है? यहाँ पे आपने एक क्लिक करना है जैसे मैंने आपको कोर्स में डिज़ायर टूल का बताया था, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व को आप सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों तरफ से एरोज़ लग जाएँगे। आप या तो इसको पकड़ के यूँ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है? या आप इसको यहाँ से यूँ सेंटर से पकड़ के भी इस तरह नीचे को लेके आ सकते हैं। ठीक है, नीचे से आप ले आएँ, आप देख लें, एडजस्टमेंट्स कर लें दोनों तरफ से अगर शेप्स इक्वल बनी। यहाँ पे आप देखें थोड़ा-सा हमें कर्व शो हो रहा है, ये कर्व हमें नहीं शो होना चाहिए, ठीक है? इसलिए आप इसको थोड़ा-सा यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इसके हिसाब से ले आएँगे, ठीक है? और दूसरी साइड जो है वो भी तकरीबन
इसी तरह की है, ठीक है। अब दोनों सेम होगी हमारे पास, अब कोई हमारे पास कर्व वगैरह कोई किस तरह का शो नहीं हो रहा, ठीक है। आपने इसको फिर चेक करने के लिए आपने इसको यहाँ से इसके अंदर कोई कलर कर लेना और इसको अभी फिलहाल आपने नहीं छेड़ना, अभी फिलहाल ये यहीं पर ही पड़ा रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये तो दो सिंपल शेप्स बनी हुई है और रेक्टेंगल टूल बने हुए हैं। ये तो डिजायर टूल को यूज करके हमने एक और शेप को ट्रेस किया, इसको उठा के आपने यहाँ पे रख लेना है जैसे उस पोस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और चीज ट्रेस करनी है, ये आप सिंपल उस तरह भी कर सकते हैं कि आप रेक्टेंगल ड्रा करें और इसकी वो डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है। या आप इसको डिजायर टूल से भी कर देते हैं, ठीक है। हम इसको डिजायर टूल से नहीं करते, हम इसको रेक्टेंगल टूल से करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले चले हम ये कर लेते हैं जो आसान है, ठीक है। हमने इसको यहाँ से पकड़ना है और यूं ड्रा करना है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ से इसके कर्व्स जो है हमने इंक्रीज कर देने हैं थोड़े से, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से इसके ऊपर ले आएंगे, एक तरफ से पकड़ना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से आप इसको पकड़ें और इसके ऊपर ले आए, ठीक है। अब देखें, अब कर्व्स जो है हमें थोड़े से इंक्रीज करने पड़ेंगे इसके, ये तकरीबन उस तरह के ही कर्व्स बन गए, ठीक है। बल्कि सेम ही उसी तरह के बन गए, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर भी कलर कर देना कोई ना कोई, इसको उठा के आपने यहाँ पे रख देना है, ठीक है। पहले हम अपनी सारी असेसमेंट्स पूरी करेंगे, क्या हमारे पास चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आपने अंदाजा लगा लेना है कि भाई इसकी कितनी लेंथ और विड्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको उठाना है यहाँ से इसको उठा के आपने इसको यहाँ पे रखना है इसके सेंटर में। तो एक और बार क्लिक करेंगे, एक और बार क्लिक करने से देखते हैं इसके कॉर्नर्स कैसे हो गए हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ से यू रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपने फिर इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको पकड़ना है, आप इसको इसके ऊपर पहले ले जाएं, ठीक है। इसके ऊपर ला के आप इसको रखें, ठीक है। इसके ऊपर ला के आपने रख लिया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से एक तरफ से इंक्रीज करें, ठीक है। फिर इसको ऊपर रखें इसके, आप इसकी जितनी अपने हिसाब से आप लेंथ विड्थ एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इसको हम लेट्स कंट्रोल क्यू प्रेस करके शेप टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से हमने इसको लेके जाना है पहले यहाँ तक, ठीक है। और जो ऊपर वाला है उसको भी स्ट्रेट करने के लिए हम थोड़ा सा ये बिल्कुल यहाँ से अभी ये स्ट्रेट आ गया उसके ऊपर, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट है इसको भी हमने उठा के यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये इधर से भी बाहर निकालना है इसको, ये इस तरफ हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। बाहर निकालने के बाद इसको भी हम यहाँ से एडजस्टमेंट्स करना चाहें तो यहाँ से इसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा बड़ी इमेज बन रही है, आप इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे दोनों नोट्स देखें इनका कलर चेंज हो गए हैं, ठीक है। आपने इसको उठा के यहाँ से थोड़ा करीब ले आना है, ठीक है। और सही बिल्कुल तरतीब से लेके आना है, ठीक है। तरतीब से लाने के बाद आपने इसको यूं सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल नहीं रहा, हमने इसको अपने हिसाब से डिजाइन किया तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर से गायब हो गई है, ठीक है। रेक्टेंगल की आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर इसके आप ये कार्व करना चाहें ये कार्व नहीं होंगे अब, ठीक है। बिल्कुल भी इसके ऊपर हल्का सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास अब रेक्टेंगल नहीं रहा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और शेप बन गया। फिर आपने इसको शेप टूल सेलेक्ट करना है, शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने एक यहाँ पे नोड लगाना है डबल क्लिक करके, यहाँ पे भी नोड लगाना है, ठीक है। इस सेंटर वाले नोड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करने के बाद आपने इसको वो ये डबल नोड लग गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स हमारे पास क्लिक हुआ है, आप इसको यहाँ से पकड़ के नीचे को ले ताकि ये कर्व शेप बना ले, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप, फिर हमारे पास थोड़ा सा वो आ रहा है, गैप आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा बाहर भी, थोड़ा सा बाहर की तरफ हल्का से करेंगे और उस तरफ भी कर्व आ रहा है, ठीक है। इसको दोनों को अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब जो दूसरी साइड वाला है दूसरी साइड वाले को भी हम इसी तरह करेंगे, यहाँ पे एक नोड लगाएंगे, एक नोड हम यहाँ पे लगाएंगे, दोनों नोड्स लगाने के बाद इस नोड को हम कर देंगे गायब। नोड को गायब करने के बाद हम यहाँ पे एक और कन्वर्ट टू कर्व लगाएंगे, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व लगाने के बाद इसको भी हम उसी हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, ठीक है। क्या आपने देखना है, आप ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास आ रहा है इशू, आप इसको पकड़ के यूं ले आए, ठीक है। और इस वाले को भी कर लें इस तरफ को, ठीक है। इस तरफ करने के बाद आप ये देखें हमारी तकरीबन उसी तरह की शेप बन गई। इस तरफ वाले कॉर्नर्स को छोड़ दें, ठीक है। ये जो शेप होगी ये उस डब्बे के अंदर चली जाएगी, हमें इससे नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसको हमने उठा के यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे आगे को ले आते हैं और आगे को ले आते हैं, बस, ठीक है। और ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, इधर करने के बाद इसको शिफ्ट पकड़ के हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस वाले को भी हम शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको भी हम पकड़ के शिफ्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पोस्ट है पोस्ट अंदर बनी हुई है और ये बाहर जो कलर आ रहा है इस वजह से हमारे पास थोड़ा वो हो रहा है। आपने इसको यहाँ से इधर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। पहले आपने इसकी सारी बाहर से ही एडजस्टमेंट्स कर लेनी है, ठीक है। आपने इसको ये करने के बाद आपने देखना है कि भाई
अब ये हो गया, ठीक है हमारे पास। अब इसको अब आप हमने इन सारी पिक्चर्स को करना है इस बॉक्स के अंदर पावर क्लिप इंसर्ट करना है। पावर क्लिप इंसर्ट करने के बाद आप अगर इसको ज़ूम करके देखें तो इसके अंदर भी आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये कॉफ़ी का कप पड़ा हुआ है और ये पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है? मीन्स कि ये स्टूडेंट्स की आ रही है, स्टूडेंट टेबल आ रही है एक तरह की, ठीक है? आपने जाना है गूगल पे, ठीक है? गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है स्टूडेंट्स टेबल इमेजेस विद बुक्स 9 ऑन 8, ठीक है? आप जैसे गूगल को प्रॉम्प्ट देंगे गूगल आपको उसी हिसाब से इमेजेस दे देगा, ठीक है? अब लाजमी नहीं है कि हमने उसी की इमेज जो उसने लगाई हुई है वही इमेज हम ढूंढ के लगाएं, ठीक है? हम कोई भी अपने पास से भी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है? अब हम जाते हैं, अगर ये हमने गूगल पे लिखा है, ठीक है? अभी हम यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेते हैं, लेट्स सपोज ये ही इमेज हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है? इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने वापस उधर जाना है, कंट्रोल वी करके आप यहाँ पे पेस्ट करें, पेस्ट करके आप इसको पावर क्लिप इंसर्ट करना है हमने किसके, ये इस वाले के, इसके अंदर हम पावर क्लिप इंसर्ट करेंगे, ये हम यहाँ से फिर इसको जाएंगे एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद आपने इसको करना है ड्रैग कर लेना है ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है? अपने हिसाब से इमेज की आपने एडजस्टमेंट्स कर लेनी है, ठीक है? अब यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है हमें कलर ज्यादा शो हो रहा है लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड पे इमेज पड़ी हुई है वो हमें कम शो हो रही है, ठीक है? अब इसके अंदर तो हमने कोई कलर दिया नहीं था, ठीक है? बॉक्स के अंदर हम फिलहाल इसको पहले देंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी हम इसको दे देते हैं, ये मुझे आई गेस 90 की ट्रांसपेरेंसी लग रही थी, हम इसको 90 की ट्रांसपेरेंसी लिख देते हैं, यहाँ पे 90 ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है? ओके हो गया, ठीक है? अभी देखिए हमारे पास पीछे इमेज भी शो हो रही है और बॉक्स का कलर भी शो हो रहा है, ठीक है? ये हो गई है, ठीक है? ये हमने अभी फिलहाल बाहर ही रखा हुआ है, अभी हमने इसको इस बॉक्स के अंदर पावर क्लिप इंसर्ट नहीं किया, ठीक है? अब हमने एक और लेके आनी है इमेज, ये हमें लग रहा है कि कोई मैन है और मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है? हम जाएंगे गूगल पे दोबारा, ठीक है? हम यहाँ पे इसको लिखेंगे बॉय यूजिंग मोबाइल, आ गया नीचे, ठीक है? आगे लिख देंगे इमेजेस, आगे इन एच डी में हम लिखेंगे ताकि हमारे पास साफ इमेजेस हैं, ठीक है? लेट्स सपोज हम इसको यहाँ से हम कोई इमेज सूटेबल इमेज जो है ना वहाँ पे हमारे उस बॉक्स के हिसाब से अंदर पूरी भी आ जाए, ठीक है? हम लेट्स सपोज कोई भी इमेज हमें यहाँ से कोई सूटेबल इमेज नजर नहीं आ रही, फिलहाल चले ये लगा लेते हैं हम, ठीक है? अब ये लाइसेंसेबल इमेज है, ये मेरे ख्याल से प्री में हमें नहीं आएगा लेकिन फिर भी हम इसको कॉपी करके पेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है? ये आ तो गई है इमेज, ठीक है? अब हम इसको करेंगे पावर क्लिप इनसाइड इस बॉक्स के, ठीक है? पावर क्लिप इनसाइड पे हमने क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आप डबल क्लिक से, ये जो शेप्स होती है वो डबल क्लिक से नहीं होती है पावर क्लिप पुल डाउन का, ठीक है? आपने इसको शिफ्ट पकड़ के इस तरह थोड़ा सा छोटा कर लेना है कि आपके बॉक्स की साइजिंग के अंदर आ जाइए, लड़का पूरा बॉक्स की साइजिंग के अंदर आ जाए, ठीक है? इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है? थोड़ा सा नीचे करने के बाद खैर है ऊपर से अगर निकल भी गया क्योंकि वो जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा वो हमारे बॉक्स के आउट ही रहेगा, ठीक है? आपने इसको फिनिश कर लेना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये जो है इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने सबसे पहले इसकी करनी है आउटलाइन रिमूव, ठीक है? आउटलाइन रिमूव करनी है और इसको उन्होंने दी हुई आउटलाइन व्हाइट कलर की, हम इसको दे देते हैं व्हाइट आउटलाइन दे देते हैं, ठीक है? और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का हम कलर कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक कलर हमने कर दिया बॉक्स के अंदर, ठीक है? इसका क्या आउटलाइन रिमूव है, इसकी आउटलाइन दी हुई है हमने, ठीक है? अगर आउटलाइन आप इंक्रीज करना चाहिए 2 पॉइंट्स पे लेके जा सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है? अब आपने इसको करना है पावर क्लिप इनसाइड किसके, इस बड़े बॉक्स के, यहाँ पे आपने क्लिक किया वो बड़े बॉक्स के इनसाइड चला गया, ठीक है? अब आपने इसको क्लिक करना है, इसको हमने पावर क्लिप इनसाइड करना है इसके, ठीक है? अब ये दोनों इमेजेस उसके पावर क्लिप इनसाइड हो चुकी हैं, ठीक है? बॉक्स का कलर अगर चेंज करना चाहें, ये मुझे लग रहा है कि ब्लैक सूट नहीं कर रहा है इसके ऊपर, हम इसको ये या ये कलर दे देते हैं, चलें ठीक है फिलहाल के लिए, ठीक है? आप देख रहे हैं आपकी ये जो बॉक्स है रेड वाला बॉक्स जो है ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, ठीक है? आपने इसको पावर क्लिप को खोलना है, इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट पेज अप प्रेस करना है, शिफ्ट पेज अप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा रेड वाला बॉक्स और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है? इसको फिर हम क्लोज करेंगे पावर क्लिप को, ठीक है? अभी देखें ये हमारे पास ऊपर आ चुका है सेम लाइक दैट और ये भी नीचे जा चुका है, ठीक है? अब फिर इसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, इन्होंने कोई भी हम लिख देते हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है? कंट्रोल ए करें सिलेक्ट करके, शिफ्ट और F3 को आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास चेंज केस का ऑप्शन खुल जाएगा, चेंज केस आप यहाँ से करना चाहें तो हम इसको टाइटल केस में करना चाहें टाइटल केस में भी कर सकते हैं, ठीक है? टाइटल केस में करना चाहें आप जिस तरह हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? हमने अभी
क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये इसको नीचे ड्रैग किया, साथ से पकड़ के बिल्कुल उसके नीचे आ गया और साथ हमने लेफ्ट क्लिक किया, इसकी कॉपी बन गई है, ठीक है? फिर हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कॉपीज़ बनती जाएँगी, रिपीट वर्क होता जाएगा। कंट्रोल आर का मतलब होता है वर्क रिपीट करते जाओ, वही वाला जो हमने पहले किया, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पे लाके इसके ऊपर रखेंगे, देखेंगे भी पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं पूरा आ रहा है। अब पूरा आ चुका है इसके अंदर, ठीक है? अब उन्होंने दी हुई है, इसको भी ट्रांसपेरेंसी दी हुई है ताकि पीछे वाला बॉक्स इसका भी नज़र आ रहा है, ठीक है? अब हम इसको देंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी हम इसको दे देते हैं, थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं ये तकरीबन सेम लाइक वैसा ही बन चुका है, ठीक है? अब हम इसकी आउटलाइन रिमूव करना चाहें, हम इसकी आउटलाइन भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास मेन बॉक्सेस का ही होता है कि हमने पावर क्लिप इंसर्ट किस तरह करने हैं और अगला काम ये टेक्स्ट लिखना किस तरह करना है, ठीक है? टेक्स्ट के अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, मैंने आपको बताया था यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप कंट्रोल टी प्रेस करें, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं फ़ॉन्ट की सेटिंग्स, ठीक है? और अगर आप नीचे फ़ोन नंबर देना चाहें, ये आपको मैं बताऊँगा कि पीएनजी लोगोस कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है? इसकी मैं एक शॉर्ट सी रील डाल दूँगा, शॉर्ट डाल दूँगा, आपने वहाँ से देख लेना है कि पीएनजी लोगोस कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है? बाकी तकरीबन देखें आप पोस्ट यहाँ पे आप कंपनी का लोगो लगाएँगे, कोई भी आपकी लेट्स सपोज़ कंपनी है, यहाँ पे लोगो लगाएँगे, यहाँ पे आप कंटेंट लिखते हैं सारा, ये आपका सारा बॉक्स के अंदर वाला आइडिया आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपका सेल नंबर आएगा, इस जगह पे सेल नंबर जो होगा कंपनी का और अगर कोई कंपनी की वेबसाइट बनी है तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? हाँ, ये आज हमारी क्लास थी 15 मिनट्स की तकरीबन हो चुकी है, 15 से 17 मिनट्स की हो चुकी है क्लास। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्टकट कीज़ बनाना और और हम पीएनजी लोगोस कहाँ से लेके आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको रील में बता दूँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।